प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बेंगलुरु के तगड़ा रहो स्टार्टअप का जिक्र किया। पीएम मोदी ने भारत के पारंपरिक व्यायाम के तरीकों से फिटनेस के प्रति जागरूक करने वाले इस स्टार्टअप की प्रशंसा की, जिसके बाद मन की बात के जरिए ऋषभ मल्होत्रा ने अपने स्टार्टअप तगड़ा रहो का संक्षिप्त में वर्णन दिया। इस सेक्टर में कई और स्टार्टअप्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु के रहने वाला ऋषभ मल्होत्रा भारतीय चीजों के समर्थक हैं और वे अपने स्टार्टअप के जरिए लोगों को गद्दा और मुग्दर से कसरत करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही प्राचीन तरीकों से स्वस्थ रहने का मंत्र भी देते हैं। तगड़ा रहो, जैसे मैंने आपको बताया था, तगड़ा रहो असम रेजिमेंट में एक सैल्यूटेशन की तरह यूज होता है। जब ऑफिसर्स और जवान उस यूनिट के मिलते हैं तो वो नमस्कार नमस्ते की जगह एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बोलते हैं तगड़ा रहो। तो ये नाम वहां से आया, पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो देसी व्यायाम है कंट्री में जो अखाड़ों में चलते आ रहे हैं उनको एक मॉडर्न तरीके से मैं बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि शहरों में लोग इसको अपना सकें। मैं ये सोचता रहता था कि अगर योगा 150 से अधिक देशों में यूज हो रहा है आज, ये हमारा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इतना बड़ा एक उपलब्धि हमारे पास है जो बाहर छोड़ो हम अपने देश में ही नहीं यूज कर पा रहे इसको। तो इसीलिए मेरे को इसको वापस लाना था। इसमें हमने थोड़े चेंजेस किए, इसको मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस के साथ जोड़ा और अब हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम बैंगलोर में और अब पुणे में भी चला रहे हैं। हमारे 3-4 सेंटर हो गए हैं अब, और इसमें आदमी औरतें सब साथ में आके ट्रेनिंग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक मॉडर्न वे में हम वापस लेके आए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि कंट्री में लोग पहले अपने ही फिजिकल कल्चर को समझें कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी विधि हमारे पास अवेलेबल है, उसको आगे लाएं। तो हमने जब शुरू किया तो सबसे पहली चीज हमने जो करी थी, जो अगर आपने देखा है जो अखाड़ों में जब यूज होता था तो वो लकड़ी से बनती है, ठीक है, वो एक पीस में आते थे। तो पहले हमारे को ये रियलाइज हुआ कि एक रीजन ये आगे नहीं बढ़ पाया वो इसलिए भी था कि ये इवॉल्व नहीं हुआ। ये आपने जो लिया वही वजन के साथ आप रुक गए। तो हमने इसमें थोड़े चेंजेस करे, हमने इसको मॉड्यूलर बनाया। इसमें आप वजन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो हमने लॉन्च किया। सरकार ने उस पर हमें पेटेंट भी दिया। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब उसमें हमने 20 अलग प्रकार के डिजाइन निकाले और वो डिजाइन इस हिसाब से निकले हैं कि वो अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से आपको मदद कर सकते हैं ट्रेनिंग करने में। सबसे इसकी खास बात यह है कि अगर आप डंबल और बाकी वेस्टर्न उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो गदा मुग्दर इन सब व्यायाम में क्या है, सारा वजन एक तरफ होता है। ये एक लीवर की तरह काम करता है। ये सारा का सारा वजन एक तरफ रहता है। तो जब आप इसको उठाते हैं, इसको स्विंग करते हैं, तो जो आपके शरीर पर इफेक्ट आता है वो डंबल और बारबल के मुकाबले कहीं ज्यादा है।